हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो क्लास है अपनी बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल, जिसमें अपन आज का जो प्रैक्टिकल करेंगे ग्रुप बी में पहला जो टॉपिक है मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन में डिफरेंट डिफरेंट अपन मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन करना, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करना, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स एसेट्रा। तो अपन आज का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ग्रुप बी का पहला टॉपिक, जिसके अंतर्गत आपके 5 प्रैक्टिकल्स है मैट्रिक्स से रिलेटेड। जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अपन अपने पास क्या है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है अपने पास, राइट ए सी प्रोग्राम रीड टू मैट्रिक्स, कि अपन टू मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग ये सेम साइज से m इंटू एन साइज। जो ए मैट्रिक्स की साइज होगी वही बी मैट्रिक्स की होगी, जो रिजल्ट की मैट्रिक्स आएगी वो भी m इंटू एन साइज की होगी, यानी कि तीनों मैट्रिक्स की साइज सिमिलर होगी। अगर आपने ए और बी मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट साइज की रीड कर लेते हो या एज्यूम करते हो तो फिर वह एडिशन नहीं कर पाओगे। एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है कि बोथ मैट्रिक्स आर सेम साइज, और फिर अपन है ना दो मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और तीसरी मैट्रिक्स में रिजल्ट को असाइन करेंगे। ए मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वही है ना बी मैट्रिक्स की, वही वैल्यू सेम, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करते हुए सी मैट्रिक्स की सेम पोजीशन पे वो डेटा को अपन है ना मतलब फिल करेंगे, असाइन करेंगे। तो अपना है ना सबसे पहले तो ये देखिए मैट्रिक्स होती क्या है। तो ये एक तरह से वैल्यूज या नंबर्स का एक अरेंजमेंट कर दो, जिसमें रो और कॉलम्स दोनों में ही नंबर का अपन अरेंजमेंट करते हैं। कि डेटा को जब ऑर्गेनाइज्ड करेंगे टेबल इसमें, तो बोथ रो एंड कॉलम बोथ फॉर्मेट में डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करोगे तो आपका डेटा ना इस फॉर्म में आ जाएगा, कि आपका डेटा ना जैसे ये इस तरह से आ जाएगा, कि आप ये मैट्रिक्स का इंडिकेशन होगा। जैसे मैं ये डेटा लिखता हूँ ये इस तरह से, तो आप यहाँ देखोगे तो ये डेटा है ना, ये तो आपकी रो कहलाएगी, ये तो रो 0 कह दो, वरना ये रो 1 कह दो। कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में 0 और 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, 0 से स्टार्ट होती है। और ये आपके कॉलम कहलाएगा, कॉलम 0 हो गया, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, है ना। तो ये आपके इसमें कितनी रो कितने कॉलम है, तो यहाँ पे 2 रो है, 2 रो हो गई। और ये आपके है ना यहाँ पे 3 कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे टोटल इसकी जो साइज होगी, तो इसकी साइज हो जाएगी 2/3 की, 2/3 की। तो अब अपन है ना इसका कैसे अपन डेटा को यूज करते हैं। तो अपन को है ना पहले तो ऐसे मल्टीपल रो और कॉलम का स्टोरेज बनाना होगा। फिर अपन डेटा को जैसे ये 0 रो आएगी और फिर ये आपका 0 कॉलम आएगा, इस तरह से मान लो ये ऐसे कॉलम चलते हैं, है ना। फिर 1 रो आएगी, फिर 2 रो आएगी, इस तरह से। तो आपका ये जो डेटा होगा वो 0 0 कहलाएगा, ये वाला डेटा। ये डेटा आपका 0 1, ये वाला डेटा होगा 0 2, है ना। ये वाला 0 रो का थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर का कॉलम। फिर अपन 1 नंबर की रो पे आएंगे तो ये हो जाएगा 1 0, है ना। फिर ये हो जाएगा 1 1, फिर ये हो जाएगा 1 2, फिर ये हो जाएगा 1 3, फिर ऐसे 2 0 फिर 2 1 है ना, फिर 2 2, फिर 2 3। तो अपन नॉर्मली कह देंगे ए आई जे, जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना आई थ्रो जेथ कॉलम। तो अपन को जब भी ये 2D को अपन है ना मैट्रिक्स को ऑपरेट करेंगे तो 2 इंडेक्स लेके काम करेंगे, ये सी का रूल होगा। अब एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन को देखोगे फॉर एग्जांपल अपन एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, कि जैसे मैंने ये डेटा ले लिया, है ना, ऐसे इस तरह से। ऐसे बी मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब मैथ्स में आप इतना तो समझते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इन दोनों की अगर साइज देखें तो ये 3/2 की है ना। ये भी 3 रो और 2 कॉलम है, तो ये भी 3/2 की है। तो ये दोनों सेम साइज की है दोनों। अब अपन है ना अगर इसका एडिशन करेंगे, अब अपन से कह दे कि सी इक्वल जो बना हुआ आप ए प्लस बी के सम से सी कैलकुलेट करो। तो ए मैट्रिक्स का ये डेटा हो गया, तो पहली रो का डेटा और इसका सेकंड मैट्रिक्स का पहली रो का डेटा ये ऐड कर दो, तो सी मैट्रिक्स जो बनेगी तो इस तरह से चलेगी। जैसे ये 2 आया
2 को अपन 1 से ऐड करेंगे, ठीक है ना, और फिर ये 5 आएगा, 5 को फर्स्ट इस मैट्रिक्स का 5 और इस मैट्रिक्स का 5 ये ऐड हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। तो अब सेकंड रो में आ जाओ। अब सेकंड रो में आऊँगा तो यहाँ पे 3 है, 3 को किससे ऐड करूँगा मैं, इधर सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मतलब सेकंड रो का, तो ये 2 से ऐड करूँगा। फिर 6 को मैं किससे ऐड करूँगा, ये इधर 6 आएगा, इधर आपका 3 आएगा, है ना, इधर आपका 4 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर आपको +3 आए, +4 3 से ऐड होगा, और 7 4 से ऐड होगा, 7 4 से ऐड होगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल, अपन है ना ये ऐड करके 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नहीं यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे अब 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे है ना 11 हो जाएगा। तो ये आपका है ना फाइनल सी मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। तो ये कंप्यूटर में भी अपन को ना ऐसे रिजल्ट लाना है। तो अपन एक मैट्रिक्स को m इंटू साइज, ये इसकी जो साइज मान के चलेंगे वो m इंटू एन है ना, अपन कीबोर्ड से लेके साइज को लेके चलेंगे। ये भी आपकी m इंटू एन साइज की रहेगा बी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स भी आपकी m इंटू एन साइज की बनेगी, क्योंकि रो और कॉलम सब में सिमिलर रहेंगे। और डेटा को अपन जब ऑपरेट करेंगे तो ये इंडेक्स लेके अपन है ना i=0 लेके चलेंगे, ये i=0 होगा, और यह कॉलम ये 0 हो जाएगा, तो अपन 0 0। अब इसका नाम है ना A00, तो अपन सी लैंग्वेज में A00 ऐसे चलाएंगे इसको। फिर आप सेकंड रो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फिर A01, फिर आपका A01, है ना। अब जैसे आपके 3/2 की थी, तो 2 कॉलम कंप्लीट होते हैं, फिर आप नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो जाओगे, तो A11 फर्स्ट रो मतलब सेकंड रो, 1 मीन सेकंड रो हो जाती है, फिर A10। इस तरह से अपन डेटा को ऑपरेट करेंगे। तो अपन को है ना ये रेगुलर सीक्वेंस है ना, रो बाय रो अपन रीड करेंगे। तो रो बाय रो रीड करेंगे तो अपन को रो बाय रो का सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, रो बाय रो अपन पढ़ेंगे कि पहले 0 रो का डेटा पूरा यूज करूँगा, है ना, फिर फर्स्ट रो पे आऊँगा, फिर कॉलम्स में है ना 1 2 3 0 1 2 3, फिर आपका थर्ड रो पे जाओगे, फिर 0 1 2 3। तो अपन है ना रो बाय रो पढ़ते हुए डेटा को एक्सेसिंग करेंगे। और अपन सेम लोकेशन का डेटा, ए का सेम लोकेशन का, बी का सेम लोकेशन का, सी का सेम लोकेशन का, सेम लोकेशन यूज करेंगे, और फिर अपन इसको ना पूरा एडिशन करके डिस्प्ले करा देंगे। तो ये प्रोग्राम्स कैसे बनेगा, तो वो देखें अपन इसको। तो आप देखोगे ये प्रोग्राम कैसे लिखें, तो आप ये नोट डाउन करके फिर कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये तो आपका है ना कमेंट सेक्शन हो गया, ये तो हो गया कमेंट्स हो गया, हेडिंग डाल देते हैं या तो कमेंट सेक्शन हो गया। तो ये प्रोग्राम का हेडिंग हो गया एक तरह से, ये प्रोग्राम हेडिंग। तो ये क्वेश्चन से देख लो क्या प्रोग्राम करेंगे। हेडिंग के लिए आपको ये याद हो ही गया कि जब भी मैं हेडिंग दूंगा स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसके बीच में हेडिंग दे देंगे अपन। फिर ये सेकंड जो लाइन अपन लिखेंगे हेस इंक्लूड, तो हेस इंक्लूड अलग वर्ड है, ये प्री प्रोसेसर नाम देते हैं, अपन पढ़ चुके, इसको अपन है ना प्री प्रोसेसर नाम देंगे। हेस इंक्लूड ये आपका प्री प्रोसेसर है, ये प्री प्रोसेसर है पूरा। और ये लाइब्रेरी हेडर फाइल है, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखे, उसमें मैंने पूरी स्टेप्स बता रखी है। तो ये है ना पूरा दोनों लाइन मिला के ये जरूरी है, हर प्रोग्राम में लिखनी है, आपको ये जरूरी है ना याद होनी चाहिए। तो ये इसको अपन है ना लिंकिंग पोर्शन कहेंगे, ये कंपाइलर की कनेक्टिविटी होती है, लिंकिंग सेक्शन कहलाएगा, ये लिंकिंग सेक्शन कहलाएगा। और इसको अपन हेस इंक्लूड को जो नाम देते हैं, हेस और इंक्लूड, है ना, ये प्री प्रोसेसर कहलाता है। अभी से नाम याद करते हुए चलो, तो एक दो प्रोग्राम में दिक्कत आएगी, फिर बाद में याद हो जाते हैं। और अपन जो ये फाइल जो यूज करता हूँ, ये लाइब्रेरी हेडर फाइल है stdio.h, conio.h। कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर अपना मेन से शुरू होगा। ये एक यूजर डिफाइन फंक्शन है, और ये अपना वॉइड एक कीवर्ड है, वॉइड अपना कीवर्ड कहलाएगा। फिर ये बिगिन आएगा, प्रोग्राम का शुरू करेंगे, तो ये बिगिन यहाँ से शुरू करो, यहाँ सेमी कोलोन नहीं लगाना, याद रखने का पॉइंट है। फिर अपन को काम करेंगे तो 2 मैट्रिक्स तो रीड करेंगे, और एक तीसरी मैट्रिक्स में डेटा सम करके है ना अपन क्रिएट करेंगे, जिसमें ए और बी का सम होके तीसरी मैट्रिक्स में अपन स्टोर करेंगे रिजल्ट्स को। तो अपन को एक ए मैट्रिक्स लेंगे, बी मैट्रिक्स लेंगे, सी मैट्रिक्स लेंगे। तो ये जो अपन है ना, अब ये तुम जानते हो
कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स साइज होगी, कि मैट्रिक्स रो और कॉलम्स में ही जनरेट होती है। तो रो कितनी बनाएं, कॉलम्स कितनी रखें, तो अपन क्या करते हैं जब एलोकेट करते हैं तो ये मैक्सिमम साइज है, ये जो साइज में लेके चलता हूँ ये मैक्सिमम साइज है ये, कि अब फिर अपन है ना कीबोर्ड से कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज को। जैसे एक अपना होता है ना कि अपना जैसे एक कॉपी है, कॉपी में एक खाली पेज हो गया, खाली पेज में लाइन है, कॉलम्स डले हुए हैं, तो उसमें मैक्सिमम है ना कितने कॉलम लो रो बनाए, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो अपन ने यहाँ पे 10 by 10 की साइज लेके मैट्रिक्स को मैं पढ़ सकता हूँ। बी मैट्रिक्स भी 10 by 10 की हो सकती है, सी मैट्रिक्स भी 10 by 10 की हो सकती है। तो अपन को ये साइज देने के लिए सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प लेते हैं। कोई भी साइज डिफाइन करोगे तो सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, कि ये रो की साइज होती है पहला, और सेकंड नंबर के जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यूज करता हूँ ये कॉलम की साइज होती है, और ए क्या मैट्रिक्स का नाम है। तो 8 10 और 10 ये मैक्सिमम साइज है। तो एक मैट्रिक्स का एक ब्लैंक परफॉर्मा बन गया ये मेमोरी में। ऐसे ये बी मैट्रिक्स हो गई सेम साइज की, जो एक ही एलोकेट की है उतनी साइज मैंने बी की है ना, क्योंकि दोनों में सेम साइज होती है। और सी मैट्रिक्स की भी उतनी साइज होगी। अगर 10 by 10 की ए मैट्रिक्स लेके चलोगे तो बी को भी 10 by 10 की लेना होगा, सी को भी 10 by 10 की लेना होगा, ये जरूरी है। फिर अपन चाहे कि नहीं अपन को तो 2 by 3 की ले ले, तो फिर इसमें है ना बाकी लोकेशन खाली पड़ी रहेगी। जैसे कई बार एक पेज है, पेज में तो मैक्सिमम है ना 40 लाइन्स है, 30 लाइन्स है। अब तुम अगर 5 ही लाइन यूज करोगे तो बाकी का पेज खाली रह जाएगा। तो इससे अपन को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मेमोरी ज़्यादा जरूर ऑक्यूपाई होगी, फिक्स मेमोरी यूज करेगा ये। तो मैट्रिक्स को जैसे अपन ऐड करते हैं मैथ्स में वैसा ही यहाँ रूल्स फॉलो करेंगे। फिर अपन को क्या मैट्रिक्स को जब डेटा ऑपरेट करेंगे तो ए आई जे, तो ये आई तो मैं रो के लिए यूज करूंगा, ये तो रो का इंडेक्स अपन यूज करेंगे इसको, कि रो चलाऊंगा तो कौन सी रो ऑपरेट कर रहे हो। और जे को मैं है ना कॉलम्स के लिए यूज करूंगा, इसको जे को कॉलम्स के लिए यूज करूंगा। तो कई बार होता है ना कि कौन सी रो में कौन सा कॉलम्स आपका ऑपरेट हो रहा है, तो आई रो जेथ कॉलम। और एम एन में साइज के लिए यूज करूंगा, तो साइज अपन डिनोट करते हैं ना एम इंटू एन साइज, एम इंटू एन साइज। तो साइज को लूंगा तो फिर ये है ना एक तो रो साइज होती है पहले, और सेकंड नंबर की कॉलम साइज होगी है। तो एम एन अपन साइज को लेके चलेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन लिख ही देंगे। फिर अपन है ना ए मैट्रिक्स की साइज रीड करेंगे, एक मैट्रिक्स की साइज कितनी रखोगे, तीनों मैट्रिक्स की साइज वो सिमिलर रहेगी। तो साइज में कॉलम साइज एंड रो साइज, तो एम तो आपका रो साइज को डिनोट करेगा, एन कॉलम साइज को डिनोट करेगा। इसमें क्या होता है साइज जो होगी वो ऑलवेज इंटीजर होगी। परसेंट डी किस लिए लिखता हूँ मैं, इंटीजर डेटा के लिए, है ना। अब डेटा को मेरे को साइज पढ़नी है, पहले तो मैसेज बना दिया कि मैट्रिक्स की साइज दे दो, और फिर अपन पढ़ेंगे तो स्कैन करेंगे। स्कैन है ना इनपुट फंक्शंस है, और प्रिंट ऑफ आपका आउटपुट फंक्शंस है। तो आउटपुट से पहले मैसेज बना, और फिर ये जस्ट मैसेज के जस्ट नीचे है ना साइज पूछेगा, मैट्रिक्स का डेटा नहीं पूछेगा। तो इस साइज को अपन है ना परसेंट डी, कोई गैप नहीं दोगे, कोटेशन लगाओगे, कोटेशन का क्लोज करोगे, कोमा लगाओगे, एंड एम होगा, एंड एन होगा। एंड का मतलब एड्रेस होता है, मेमोरी की लोकेशन होती है वेरिएबल्स की। फिर अपन ने साइज ले ली, जैसे तुमने कह दिया कि 3 by 4 या 2 by 3, कोई सी भी अपन साइज यहाँ दे सकते हैं। फिर ये अपन को है ना साइज लेके फिर डेटा उसमें मैट्रिक्स में रीड करेंगे। तो डेटा को कैसे पढ़ेंगे, रो बाय रो। ये पहले पहली रो का डेटा दोगे, फिर दूसरी रो का डेटा डालोगे, जैसे पहली रो जब तक खत्म नहीं हो पहली रो का फीड करोगे, फिर एक रो पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप दूसरी रो पे आओगे, फिर तीसरी रो पे आओगे। तो रो बाय रो मैट्रिक्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है अपन को। अब पहली रो तो कितने, अब आपको कैसे पता चलेगा कितनी रो कितने कॉलम है, तो अपन ने ये लूप चला दिया। तो ये रो के लिए लूप चल रहा है, ये रो के लिए लूप चल रहा है ये रो का इंडेक्स जनरेट करेगा। और ये है ना फिर पहली रो आएगी, फिर उस रो के अंदर ये कॉलम्स बनाएगा। तो ये कॉलम्स के लिए लूप चला चला रखा हूँ मैंने, कॉलम्स के लिए लूप है ये। तो ये जो डेटा होगा ना, जैसे आई इक्वल आपका 0 आया, और जे इक्वल मान लो ये 0 1 2, तो ये ऐसे पढ़ेगा 0 0, आई तो फिक्स कर देगा 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, है ना, ये इस तरह से ये लेगा। फिर ये जे बढ़ता जाएगा, आई स्थिर हो जाएगा। तो पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर जैसे ही ये अंदर का लूप खत्म होगा फिर रो में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये दो दो लूप चलाना पड़ता है अपन को।
तो ये तो आपका इनर कहलाता है, इनर, है ना। और ये आपका है ना बाहर का आउटर होता है। आउटर से एक वैल्यू अपने पास सिलेक्शन में आती है, तो ये रो के लिए चल चल रहा है और ये कॉलम के लिए चल रहा है ये। तो जैसे आई बराबर 0 आएगा, फिर कॉलम्स 0 कॉलम, फिर 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर ऐसे हो जाएगा ना A01। इस तरह से आपका डेटा है ना इस तरह से ऑपरेट हो रहा है, देखो A01, है ना। फिर तुम कहोगे A00 आएगा सबसे पहले, फिर है ना जे बढ़ेगा, आई स्थिर रहेगा, तो A01, है ना। फिर आगे जे बढ़ेगा, A02। तो ये मान लो कि 3 कॉलम्स है, तो ये पहली रो खत्म हो जाएगी। फिर A10, A11, A12, तो AIJ। मैथ्स में भी तो अपन लिखते हैं ना, तो यहाँ सी लैंग्वेज में सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये डबल इंडेक्स लगाने के लिए लूप चलाना होता है अपन को। ऑटोमेटिकली ये अपने आप है ना नंबरिंग जनरेट करता रहेगा और पोजीशन के हिसाब से वैल्यू को रीड करता रहेगा। फिर जिस वे में ए का डेटा पड़ा है सेम इंडेक्स पे, सेम वही इंडेक्स, है ना, वही सबस्क्रिप्ट वेरिएबल अपन बी के लिए यूज करेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स कंप्लीट होगी, याद रखने का पॉइंट है। फिर आप है ना बी मैट्रिक्स की वैल्यू को रीड करोगे। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू में रो बाय रो वही थ्योरी अपनाऊंगा जो ए मैट्रिक्स की है। तो अगर आपने है ना ए मैट्रिक्स का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट आता है, तो सेम प्रोसीजर बी मैट्रिक्स का होगा। ए की जगह बी रिप्लेस कर देंगे, कॉपी पेस्ट करा के इस 4-5 लाइन को आप लिख सकते हो। तो अपन रो बाय रो में पढ़ेंगे बी मैट्रिक्स को। तो ये रो बाय रो पढ़ेंगे ना, तो फिर वही है सेम लूप एम इंटू एन। तो ये रो के लिए कॉलम के लिए बी आई जे, ये बी आई जे मतलब सेकेंड मैट्रिक्स का डेटा होगा। तो सेकंड मैट्रिक्स का डेटा अपन वही स्कैन से पढ़ेंगे, लूप चला के पढ़ेंगे। तो जहाँ मैट्रिक्स आएगी वहाँ लूप का यूज होगा। तो लूप से ये अपने आप ये काउंटिंग या इंडेक्स जनरेट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आगे देखें अपन। अब पढ़ने के बाद में अपन क्या करेंगे कि फिर वापस है ना लूप चलाएंगे, क्योंकि एक बार डेटा पूरा जैसे रीड कर लिया, रीड करने के बाद में अपन को फिर वापस है ना बिगिनिंग के इंडेक्स पे आना है, ए मैट्रिक्स के बिगिनिंग पोजीशन पे आना है, बी मैट्रिक्स की बिगिनिंग पोजीशन पे आना है। तो तुम कहोगे बिगिनिंग पोजीशन पे कैसे आऊँ, तो इसको री इंडेक्स कर लो, वापस लूप चलाओ। तो लूप चलाऊंगा तो ये है ना वापस है ना बिगिनिंग पोजीशन पे आ जाएगा ये। तो ये I0 वापस लूप चलेगा, J0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी डेटा होगा ना इस तरह का, जैसे आपका मान लो ये इस तरह का कोई डेटा है, ये 2x2 की ये मैट्रिक्स है और इधर आपकी बी मैट्रिक्स है, ये वाली बी मैट्रिक्स है। तो ये क्या करेगा, पहला इस डेटा को इस डेटा से ऐड करेगा, है ना। फिर ये सेम पोजीशन आएगी, तो I0 और J0, तो A00 उधर का B00। तो यहाँ से A00 का डेटा, पहला डेटा, है ना, B00 का डेटा दोनों ऐड होगा और C00 में असाइन हो जाएगा। तो ये जो काम हो रहा है ना इस तरह से हो रहा है कि C00 यानी सेम इंडेक्स आ रहा है, देख लो आप, A00, है ना, B0 यहाँ पे प्लस B00 सेम इंडेक्स है। तो ये पहला डेटा। अब दूसरा डेटा जो चलेगा 01, यानी नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गया, सेम रो है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा A01, है ना, प्लस B01। इस तरह से एडिशन का काम होता रहेगा ये। तो ये जो सेम इंडेक्स है, सेम कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ रही है ए की और बी की, वो ऐड होके सी में असाइन कर देगा। तो ये अपने आप है ना ये लूप प्रोसेस चला के और अपने आप वैल्यू को ऑपरेट करता रहेगा। ये इनर लूप है, ये आउटर लूप है। तो ये नेस्टेड लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप के थ्रू ही पढ़ते हैं अपन। जब भी रो और कॉलम आ जाए ना, तो नेस्टेड लूप के थ्रू ही अपन रीड करते हैं। पहला लूप रो का सिलेक्शन, फिर रो में कॉलम्स, तो सेकंड लूप चलेगा। सेकंड लूप जब तक खत्म नहीं होगा तो रो का सिलेक्शन, रो का इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर ये पूरा ऐड कर लेगा अपने आप, है ना, डेटा को 1 बाय 1 रो बाय रो उठाता हुआ पूरा, जब एम और एन तक ये लूप चलेगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज कर देगा। फिर अपन को रिजल्ट्स की मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है। तो रिजल्ट्स की मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, तो पहले तो हेडिंग दे दिया अपन ने, हेडिंग दे दिया, फिर अपन को रो कितनी रो है, तो ये एम तक 0 से स्टार्ट है, तो लेस एम मतलब एम से एक कम हो जाएगा उतनी रो। और फिर उस एक रो में कितने कॉलम है, तो ये कॉलम्स के लिए चलाएगा। अब ये एक रो का मान लो I बराबर 0 लेके आया,
अब जे का मान ये 0 1 2, अब ये जे खत्म हो जाएगा ना तो ये जे रेगुलर चलता रहेगा। फिर ये मान लो पहली रो का डेटा ये प्रिंट हो गया, अब तुम कहोगे इसको लाइन बदलो। अब लाइन बदलने के लिए न्यू लाइन हो जाएगा, ये जरूरी है। तो ये इनर लूप में ही लेना होगा अपन को कि जैसे ही है ना ये लाइन बदल के और फिर नेक्स्ट रो में इंक्रीमेंट लेगा, फिर लाइन को चेंज करेगा तो फिर यहाँ से शुरू कर देगा, फिर लाइन चेंज करेगा। तो ये है ना, ये जरूरी है, ये बिगिन लगाना, क्लोज लगाना। तो ये आउटर लूप का पूरा पोर्शन हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इनर लूप हो गया। ये कॉलम्स सेम लाइन में चलेगा, फिर जैसे ही पूरे कॉलम्स खत्म हो जाएगा एक लाइन का, तो फिर ये लाइन चेंज करके अगली रो का इंक्रीमेंट ले लेगा। तो ये प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और फिर ये रिजल्ट को पॉज करेगा और फिर ये क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे जो मैं प्लस प्लस यूज करता हूँ, ये आई की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करेगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और जो मैं फोर लगा रहा हूँ ये लूप स्टेटमेंट है। लूप है ना, काउंटिंग के लिए अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे। तो ये आई में यहाँ शुरू से 0 से करता हूँ, फिर कंडीशन लगाऊंगा तो ये यहाँ तक चलेगा। जैसे 3 लेके चला तो कंडीशन तक चलेगा। तो ये एक प्रोग्राम फिक्स कर लो, एरे के 5 प्रोग्राम्स में यही थ्योरी चलेगी। एरे को अपन कैसे बनाते हैं, तो अपन वही रो साइज और कॉलम साइज पहले मैक्सिमम साइज डिफाइन करेंगे, फिर कीबोर्ड से साइज लेके चलेंगे, फिर डबल लूप के थ्रू आई और जे जनरेट करते हुए ए आई जे, जैसे मैथ्स में भी चलाते ना ए आई जे, वैसे ही चलाना अपन को। फिर अपन सम करेंगे तो सम करने का इतना सा लॉजिक है, सी आई जे इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे। तो आई और जे कहाँ से लाएगा, तो आई तो आउटर लूप से जनरेट करो और जे इनर लूप से जनरेट करो। आई लूप को कितना चलाएंगे, रो तक, और इनर लूप को कितना चलाएंगे, कॉलम तक। तो ये पूरा एक प्रोसेस अगर पूरा लिख लोगे तो फिर इसको अगर रन करके देखें तो ये कैसे रीडिंग आएगी, तो इसका रन की रीडिंग देखो आप, आउटपुट कैसे आएगा। तो आउटपुट आएगा तो ये सबसे पहले तो अपन को ये साइज देनी पड़ेगी ये, तो ये 2 और 3, और फिर आप एंटर दे दो, या आप ऐसे भी दे सकते हो, 2 के बाद में एंटर दे दो, 3 के बाद में एंटर दे दो। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये एम में जाएगी, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये एन में जाएगी। तो ये साइज को लेके और फिर ये डेटा मांगेगा, फिर ये कहेगा मैट्रिक्स के डेटा दे दो। तो ये डेटा आपका जो है ना, ये फर्स्ट रो का डेटा हो गया और ये आपका सेकंड रो का डेटा हो गया। फिर जब ये 2/3 है तो 2 रो 3 4 5 ऐसे पढ़ेगा। फिर है ना, जब एक रो के पूरा कंप्लीट हो गया डेटा तो सेकंड रो 6 6 7 7, फिर जैसे एंटर करोगे तो बी मैट्रिक्स का डेटा मांगेगा, फिर बी मैट्रिक्स में भी सेम जितनी ए में वैल्यू लिया है उतनी ही लेगा, फिर सी मैट्रिक्स प्रिंट करेगा, फिर सी मैट्रिक्स को प्रिंट करेगा तो आप देखो कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। तो ये अपना है ना रिजल्ट्स हो गया, ये पूरा ये रिजल्ट हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो ये आपका एडिशन का एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। फिर सेम प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन का रहेगा। तो सब्ट्रैक्शन में करना क्या है कि जहाँ अपन एडिशन लगा रहे थे, प्लस सी आई जे इक्वल ए आई जे प्लस, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अंतर यही है, एक चिन्ह को बदल दो। तो माइनस प्लस की जगह अगर माइनस कर दोगे तो ये सब्ट्रैक्शन का भी पूरा प्रोग्राम हो गया। सेम प्रोग्राम है, कोई भी चेंजेज नहीं है। चेंजेज कहाँ करोगे, एक तो एडिशन को चेंज करो, एडिशन की जगह रिप्लेस कर दो सब्ट्रैक्शन, और जहाँ एडिशन का जो अपन लॉजिक लिखते हैं वहाँ पे है ना माइनस चिन्ह लगा दो, प्लस को रिप्लेस कर दो। तो आपका जो डेटा होगा वो कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू होगी ए और बी की वो माइनस करके फिर रिजल्ट्स आएगा। तो ये प्रोग्राम भी अगर अपन देखना चाहें तो एक्सपेरिमेंट अपना 2 नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है ग्रुप बी का, उसका टाइटल है कि राइट ए सी प्रोग्राम रीड टू मैट्रिक्स विद एम इनटू एन साइज एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो सपोज अपन ने अपनी एक ए मैट्रिक्स है, ये सपोज ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इस तरह से मैं कोई मैट्रिक्स का डेटा ले लेता हूँ, है ना। ऐसे मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली, है ना। अब ये कितनी बाय कितने की है, ये क्लियर नजर आ रहा है, 3/3 की है। ये कितने बाय कितने, ये 2/3 की है, 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी कितने हैं, 2 रो 3 कॉलम। तो ये m इंटू एन,
अगर मैं m इंटू एन इसको भी m इंटू एन मानूँ तो m का मान तो यहाँ पे 2 है और n का मान यहाँ पे 3 है, तो 2/3 की है दोनों की साइज। अब सब्ट्रैक्शन करें, अब a माइनस अगर b कैलकुलेट करें तो इसका इसका फर्स्ट एलिमेंट है ना और इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो दोनों को माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर इसका पहली रो का सेकंड एलिमेंट, पहली रो का सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करूँगा 0 आ जाएगा। यहाँ 5 है, 5 में से 0 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। 6 में से 1 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे है ना c इक्वल a माइनस बी। तो अपना सिंपल सा एक फॉर्मूला जो याद रखने का पॉइंट है, सी आई जे इक्वल ए आई जे, आई जे माइनस, या माइनस लगा दो, वहां पर ने प्लस लगाया था तो यहाँ पे बी आई जे, तो बी आई जे मैं ऐसे लिख दूंगा और फिर सेमीकोलन लगा दूंगा। अब तुम कहोगे आई जे कहाँ से लेके आऊंगा मैं, तो आई जे को अपन ने रो और कॉलम यूज करेंगे, तो कितनी रो है, अब तुम देखोगे ना एम रो है, तो आई का मान 0 से शुरू होता है, सी लैंग्वेज का रूल है, अपन मैथ्स में तो 1 से मान लेते हैं। और ये कब तक यूज करूंगा मैं, बिलो एम तक, और एक एक से बढ़ूंगा। तो ये पहला लूप चल जाएगा। दूसरा लूप कैसे चलाऊंगा मैं, कि जे का मान 0 से रखूंगा और जे को मैं कॉलम्स तक लेके जाऊंगा, तो कॉलम्स कितना है, एन है, तो फिर यहाँ मैं जे लेस देन एन लिखूंगा और जे प्लस प्लस। तो ये है ना, ये पूरा पढ़ने का सिस्टम हो जाएगा। फॉर लूप का याद रख लो कि कोई भी मैं फॉर लूप लगाता हूँ ना, तो आपकन को ये है ना इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, ये इस तरह का, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे है ना एक इनिशियल वैल्यू होती है, यहाँ पे तो होगा आपका इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल है ना, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन आती है, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट की स्टेप आती है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे है ना लूप में 2 सेमीकोलन अंदर लगने चाहिए ब्रैकेट में, और लूप को जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पे है ना ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। तो ये आपको रूल से याद हो जाने चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम और एडिशन का प्रोग्राम सिमिलर है, अंतर एक खाली एक माइनस चिन्ह का अंतर है। तो आप देखोगे तो सेम प्रोग्राम है, खाली मैंने एक तो सब्ट्रैक्शन टाइटल बदला है ना, ये सब्ट्रैक्शन पहले मैंने यहाँ एडिशन किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है ना। लाइब्रेरी सेम है, 3 मैट्रिक्स लेके चलेंगे, ये सेम है, आई जे एम एन लेके चलेंगे। पहले साइज को रीड करूंगा और फिर ये मैट्रिक्स की वैल्यू, ये मैसेज आएगा एक बार, फिर ये मैट्रिक्स की वैल्यू पढ़ेगा। तो ये पहले आई का मान 0 लेके आएगा, फिर ये जे चलता रहेगा, और ये जे के अंदर है ना स्कैन आ रहा है ये पूरा, तो जितने कॉलम्स होंगे तो उतने ही है ना स्कैन करेगा, फिर सेकंड रो का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वापस जे चल जाएगा। तो प्रत्येक आई के लिए जे चलेगा। फिर ऐसे है ना सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू मांगेंगे अपन, सेकंड मैट्रिक्स का भी सेम प्रोसीजर है, जो खाली एक ही जगह है ना बी को बी रिप्लेस कर दिया, सेम है यहाँ पे बी कर दिया, सेम जो तरीका, ये 4 लाइन है तो 4 लाइन ऑटोमेटिकली आ गई तुमको। फिर अपन को लॉजिक लगाना है सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन का ये मेन लॉजिक हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन का पूरा पोर्शन हो गया। वही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को माइनस करता रहेगा और अपने आप में वैल्यू आती रहेगी। जितनी मैट्रिक्स की साइज होगी पूरा डेटा ऑपरेट करेगा। डेटा कैसे आएगा, लूप के थ्रू आएगा, है ना। पहला लूप क्या करता है, रो का सिलेक्शन करता है, फिर कॉलम का सिलेक्शन जे से होता है। तो डबल लूप चला के मैट्रिक्स को पढ़ो, फिर बार बार अपन लूप क्यों चलाते हैं, तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना, पढ़ते पढ़ते अपन क्या होता है लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए, फिर अपन को वापस बिगिनिंग से डेटा चाहिए होता है, तो बिगिनिंग से डेटा चाहिए होगा तो वापस लूप लगाओ, तो लूप को 0 से चलाते हुए एम से बिलो, है ना, एक स्टेप्स कम चलाना होता है अपन को, 0 से स्टार्ट होता है। फिर अपन ने रिजल्ट्स को प्रिंट करा दिया, ये रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, और फिर अपन लास्ट में गेट सी है जो क्लोजिंग कर देंगे। फिर आगे इसका रिजल्ट देखें क्या आएगा, तो जैसे मैंने ये लिए 3/2, तो 3/2 समझ ही गए, 3/2 की, तो 3/2 का मतलब 3 रो 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे जैसे 3 दिया है ना, और यहाँ पे एंटर करके भी ऐसे भी दे सकते हो, और तुम ऐसे भी रीडिंग दे सकते हो 3, तुम कोमा लगा के नहीं देंगे, स्पेस या एंटर से है ना सेपरेट होती वैल्यू। और फिर अपन 3 का मतलब होता है 3 रो 2 कॉलम, तो आपकी ये पहली रो है ना, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो ये 3/2, सेकेंड मैट्रिक्स भी 3/2। जब इसको माइनस करेंगे ना, ए का डेटा ये ऊपर वाला है,
बी का डेटा नीचे वाला है, तो ए में से बी माइनस हो रहा है, तो देखोगे 45 में से 8 गया तो 37 आ गया। ऐसे ही है ना, जैसे थर्ड रो में देखें, या 6 है या 5 है, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम भी ठीक है। तो आपके ये 2 प्रोग्राम्स हो गए, ये आप पहले नोट डाउन करो, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट है लैब में, सी लैंग्वेज को खोलो, फिर उसको टाइप करो, फिर रन करके देखो। तो अपन देखते हैं आगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंडों के बीच में इसको शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का भी मालूम चलता रहे। अब अपन थोड़ा सा इसको ना रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम्स को, कि अब रन कैसे करेंगे। तो रन करने के लिए आप देखो, ये अपन वापस है ना उस पे आ जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखेंगे कि ये अपना एक है ना डेस्कटॉप है। सब बच्चों को याद होना चाहिए कि विंडोज 10 है, विंडो 10 की ओपनिंग स्क्रीन है। विंडो 10 की ओपनिंग स्क्रीन पे आप देखोगे टर्बो सी कहीं मेरे को दिख रहा है क्या? तो ये टर्बो सी का ये आइकन है, टर्बो सी 4.0। एप्पल का है ना, एप्पल का जैसा डायग्राम है। तो इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरी सी लैंग्वेज खुल गई। फिर मैं ना फाइल पे जाऊंगा और न्यू प्रोग्राम पे आऊँगा, मेरा ये नया प्रोग्राम खुल गया। तो अभी तो मैंने क्या है प्रोग्राम पूरा टाइप कर रखा है। अल्ट F5 से ये पूरा है ना, ये लार्ज स्क्रीन हो जाएगी, फुल स्क्रीन आज पे आ जाएगा। फिर अपन है ना फाइल में ओपन पे गया, तो ओपन पे अभी मैंने मैट्रिक्स के प्रोग्राम बना रखे हैं। जैसे एडिशन का प्रोग्राम है, फिलहाल मैंने खोल लिया ओपन पे जाके। तो अब अपन को है ना ये कोड ऐसे लिखना है पूरा का पूरा, ये कोड एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स वही लाइब्रेरी फाइल का है। अब आप क्या करोगे, जब फर्स्ट बार प्रोग्राम करोगे तो आप है ना एरर्स आएगी। अब सपोज आपने मान लो कि यहाँ सेमी कोलोन लगा दिया, आपने यहाँ सेमी कोलोन लगा दिया है, पूरा प्रोग्राम मैंने टाइप कर दिया जो अभी बताया था। फिर मैं कंट्रोल F9 करूँगा ना इसको, कि मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ। देखो कंट्रोल F9 करूँगा तो ये एरर आएगी, फिर एंटर करो। अब तुम देखोगे कि ये तो यहीं पे रुक गया। अब मैं देखूंगा क्या एरर है, तो तुम देखो डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यहाँ पे देखोगे ना ये एरर का कोड है। यहाँ पढ़ लो कि ये क्या एरर है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो तुम देखोगे कि यहाँ में डिक्लेरेशन में मैंने गलती से सेमीकोलन लगा दिया, तो यहाँ सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। फिर मान लो कि मेरे है ना गलती से ये स्पेलिंग कैपिटल होगी हो, आई गलती से, क्या तुम अभी तो बहुत सारी गलतियां करोगे, तो अगर आई कैपिटल हो जाए तो फिर अपनी कैरियर आएगी कंट्रोल F9 करो, फिर तुम देखोगे तो यहाँ पे इसी रुक गया, हाईलाइट हो गई ये लाइन। तो इसका ये मतलब हुआ है कि इस लाइन में एरर है। तो ये देखो नीचे पढ़ो, ये कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल्स INT। तो ये कंप्यूटर INT को नहीं मान रहा, तो ये पूरी लाइन को नहीं मानेगा। फिर ये IMJ है ना, IJMN को भी नहीं मानेगा, क्योंकि शुरू का ही कीवर्ड गलत हो गया। तो शुरू का कीवर्ड गलत हो गया तो सब ये फिर अनडिफाइन हो गए। तो तुम कहोगे इसको कैसे करूँ, तो मैंने ये बता रखा कि जितने भी कीवर्ड है वो छोटे अक्षर में लिखेंगे, केस सेंसिटिव होती है सी लैंग्वेज। तो आपको है ना ये एरर ऐसे सोल्व करोगे, है ना। फिर अपन रन करवाए तो ये रन हो जाएगा। ये एंटर द रो साइज एंड कॉलम साइज। अब आप यहाँ रो साइज दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 3 है ना बाई 2 दे दिया, इसका मतलब 3/2 का डेटा लेगा फिलहाल फिलहाल ये। फिर आप है ना रो बाय रो रीडिंग डालो। अब यहाँ पे है ना ऐसे ऐसे भी डाल सकते हो रीडिंग, ठीक है ना। आप एंटर कर दो, फिर ये बी मैट्रिक्स का आ गया डेटा। तो एक रो में 2 वैल्यू डालते हुए एंटर करते जाओ, है ना, जैसे अपन को बुक्स में दे रखे। तो ये इसका ये रिजल्ट आ गया। अब तुम कहोगे कि दोबारा रीडिंग बताओ, फिर एंटर करो। अब मैं कहूँगी दूसरी रीडिंग लो। अब तुम कहो कैसे लूँ, तो फिर मैं कहूँगा कंट्रोल F9 से रीडिंग आ जाएगी, रन हो जाएगा प्रोग्राम। तो कंट्रोल F9 पे जाओ। अब मान लो कि मैंने तुमने 3/3 का वो दे दिया, 3 करके एंटर कर दिया, फिर एंटर कर दिया। तो ये 3 तो एम में गया, फिर 3 आपका एन में गया। अब ये नो वैल्यू मांगेगा, रो बाय रो डेटा देते जाओ, आप एंटर करते जाओ। तो ये पहली मैट्रिक्स की नो वैल्यू हो गई, फिर ये नो वैल्यू दूसरी मैट्रिक्स की मांगेगा। बी मैट्रिक्स का डेटा ले रहा है ये, तो ये पूरा डेटा लेके ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर अब तुम चाहोगे कैसे पता चलेंगे कि सही भी है गलत है, तो फिर इसको है ना एक्यूरेट आप रो बाय रो डेटा दे के चलो, या फिर ए और बी मैट्रिक्स को एग्जैक्ट प्रिंट करा के चलो। तो अपन अगर प्रिंट ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो प्रोग्राम तो जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अपन तो डायरेक्ट रिजल्ट की मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रखा है, फिर एंटर करो। तो अपन का ये पूरा कोड हो गया, है ना। ये एडिशन का ये प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। ये वाला एडिशन का पूरा प्रोसेस है ये वाला।
इतने सा है। फिर ये प्रिंटिंग फिक्स है कि सी मैट्रिक्स को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये सी लिखा मैंने यहाँ पे। तुम चाहोगे ए और बी ओरिजिनल मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर दें, तो फिर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके और यहाँ पे ए कर दूंगा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का टाइटल डाल दूंगा, तो ए मैट्रिक्स भी आ जाएगी। तो अपना यह एक कंप्लीट एडिशन का प्रोग्राम है, ये रन हो जाएगा। रन के लिए आप कंट्रोल F9 करोगे और फिर इस रीडिंग को कॉपी में उतारोगे। जैसे 2x2 का डेटा ले लूँ, तो आप इस तरह से डेटा दे सकते हो, यानी बड़ी वैल्यू को भी डालना चाहो तो बड़ी वैल्यू भी दे सकते हो। तो अब ये पहली मैट्रिक्स हो गई, यानी दूसरी मैट्रिक्स का डेटा हो गया, तो ये आपका एडिशन हो गया। तो इस रीडिंग को उतारना होता है, ये वेरीफाई करना होता है अपन को। ये जो कोड लिखा उस कोड का रिजल्ट है कि इस रिजल्ट को लाने के लिए मैंने इतने है ना सी लैंग्वेज के पूरे स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ये वो पूरे स्टेटमेंट का जो फाइनल रिजल्ट आया, तो ये अलग से आउटपुट पे दिखा देगा कंप्यूटर। अब ऐसे अपन को दूसरा प्रोग्राम करना हो, अब इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, तो इसको तो फाइल में जाओ और सेव F2, यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। फिर आप फाइल में जाओगे, सेव कर दिया इसको। फिर आप कहोगे दूसरा प्रोग्राम भी है ना करना है, तो फिर आप न्यू पे जाओ। न्यू पे जाओगे तो ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। फिर आप है ना पूरा वैसे वैसे लिखो सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पूरा ऐसे कैसे जो मैंने कोड अभी लिखवाया था सेम वो पूरा टाइप कर दो। अब यहाँ टाइप करने में गलतियाँ होगी, फिर उनका सुधार करो और फिर कंप्लीट एरर फ्री होने के बाद में रन होगा। तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम मैंने ना अभी लिखा हुआ है, तो एक बार मैं वही टाइप करके निकाल देता हूँ। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, यानी ये आ गया मेरा। अल्ट F5 से पूरी स्क्रीन, मतलब F5 से फुल स्क्रीन हो जाती है। तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए मान लो कि गलती से अपन ने कोटेशन लगाना भूल गए, या कोटेशन लगाना भूल गए यहाँ पे, अब तुम देखो क्या एरर आएगी, कंट्रोल F9। अब तुम कहोगे एरर आ रही है इसमें, तो 4 एरर है यहाँ पे पता चल गया। अब एंटर करो तो एरर का कोड पता चलेगा क्या है, अनडिफाइंड सिंबल एंटर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, ये नीचे पढ़ लो क्या एरर है। तो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग आती है तो कोटेशन की एरर है, तो यहाँ कोटेशन लगाओ। कई बार तुम है ना ऐसे भी करोगे कि ये कोटेशन को है ना यहाँ बंद कर दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोग्राम में एरर तो नहीं दिखाएगा, बाकी रीडिंग ही नहीं आएगी इसकी, ये कुछ भी मांगेगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा फिर। अब मैं कहूँगा पढ़ ही नहीं रहा वेरिएबल की वैल्यू को, तो ये कोटेशन को यहाँ कंट्रोल फॉर्मेट करेक्टर के बाद और इसको बाहर निकालो, वेरिएबल को बाहर निकालो। तो ये पूरा है ना सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, किया कुछ नहीं है, खाली एक ये लॉजिक बदला अपन ने। एक तो ये टाइटल मैंने है ना सब्ट्रैक्शन कर दिया और यहाँ पे माइनस का लगा दिया चिन्ह। अगर तुम ये नहीं दो तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये कमेंट सेक्शन होता है, कंपाइलर इसको ना इग्नोर करता है इसको। तो ये अपन प्रोग्राम में बीच में साइड में है ना अगल बगल में कहीं पे भी अपन लगा सकते हैं इसको। तो ये फिर ये रिजल्ट्स को प्रिंट कराऊंगा तो ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ये सी मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, ठीक है ना, ये सी मैट्रिक्स। अब रन करके देखे, अब मान लो कि 2x2 की ले लेता हूँ मैं ना, कॉलम साइज रो साइज। अब ये डेटा मांगेगा, ठीक है ना, ये डेटा मांगेगा 2x3 का 6 डेटा मांगेगा ये। अब ये रिजल्ट आ जाएगा, अल्ट F5 से रिजल्ट वापस देख सकते हो। तो ये इस तरह से पूरा काम होगा अपना। अगर तुम चाहोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स भी प्रिंट करानी है, तो एक तो ये कम से कम स्टेप्स का प्रोग्राम्स है। अब मैं चाहूंगा कि ए मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और बी मैट्रिक्स भी डिस्प्ले में होनी चाहिए। अब तुमको करना कुछ नहीं है, ये तो रीडिंग सिस्टम हो गया। ये पहले साइज पूछ लिया अपन ने, ए मैट्रिक्स का डेटा पढ़ लिया, यही मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल रहेगा। फिर बी मैट्रिक्स का डेटा पढ़ लिया, फिर ये सब्ट्रैक्शन की पूरी यहाँ पे टास्क हो गई। फिर अपन ने ओनली सी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाया। अब तुम चाहो कि मेरे को तो है ना ए मैट्रिक्स भी डिस्प्ले करवानी है, बी मैट्रिक्स भी डिस्प्ले करानी है। अब तुम क्या करो कि तुमको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो सेम लाइन है ये कि कोई मैट्रिक्स को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो। फिर वहाँ ए मैट्रिक्स लिख दो और बी मैट्रिक्स लिख दो 2 बार। इसको तुम कहोगे कॉपी पेस्ट कहाँ से मिलेगा, ये कमांड है, कट कॉपी पेस्ट के पूरे शिफ्ट के साथ में पूरे कमांड है। तो इन कमांड के थ्रू मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको है ना 2 बार कॉपी करता हूँ, देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कर रहा हूँ, है ना, वही कमांड में यूज कर रहा हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर दिया, है ना। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो ए मैट्रिक्स, कि सबसे पहले ए मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो यह मैंने लिख दिया ए मैट्रिक्स इज, इसको हटा दिया, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स इज। फिर ए मैट्रिक्स प्रिंट करूंगा, सेम साइज है तो मैंने यहाँ ए लिख दिया।
फिर मैं कहूँगा यहाँ बी मैट्रिक्स इज, यहाँ पे बी मैट्रिक्स इज, फिर मैंने यहाँ पे ना बी मैट्रिक्स इज के बाद में कोलन लगा के ये हटा दिया थोड़ा सा। फिर मैं कहूँगा कि सी मैट्रिक्स इज, सी मैट्रिक्स आ ही रही है अपनी। अब तुम कहोगे कि यहाँ है ना बी मैट्रिक्स को प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ बी लिख दो। अब तुम कहोगे कि अब रिजल्ट्स दिखाओ कैसे आएगा। अब ये पूरा अपने F2 से सेव कर लिया, फिर कंट्रोल F9। अब कंट्रोल F9 अब मैट्रिक्स के मान लो मैंने 3x3 की दे देता हूँ साइज। अब ऐसे डेटा है ना एक एक डेटा देते जाओ रो बाय रो, ठीक है ना, ये रो बाय रो पे डेटा डाल रहा हूँ। 9 डेटा पड़ेगा एक मैट्रिक्स का। अब एग्जैक्ट ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखो ए मैट्रिक्स हो गए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 4। अब ऐड करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तो पहला मैट्रिक्स का 1 पहली रो का है ना, सेकंड मैट्रिक्स के पहली रो से माइनस कर दो, तो 1 में से 5 गया -4 आ गया, ठीक है। 2 में से 6 को माइनस किया 4 आ गया, 3 में से 5 को माइनस किया -2 आ गया। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट डेटा है। तो अपन ऐसे भी अपन करवा सकते हैं। अगर तुम चाहो कि स्टेप्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर अपन को है ना वो 2 मैट्रिक्स को इग्नोर कर सकता हूँ मैं। ये तुम चाहो मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा तो फिर तुम इन दोनों को इग्नोर कर सकते हो। ये इतनी लाइनों को छोड़ सकते हो प्रैक्टिकल में, क्योंकि अपन को है ना रिजल्ट की मैट्रिक्स से मतलब है। तो रिजल्ट के मैट्रिक्स अपन ऐसे प्रिंट करवा देंगे। तो अपन को है ना रन करवाना। अब तुम कहोगे रन कर लिया, F2 से सेव करके Alt X से बाहर आ जाऊंगा, तो यस कर दूंगा। तो Alt X में है ना सेव करोगे नहीं करोगे, तो जैसे मैंने कर दिया ये कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपन ने मॉडिफाई कर दिया। तो ये सेकंड प्रोग्राम है, एंटर कर दो, तो ये पूरा बाहर आ गया। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू।